यदि आपका भी काम में मन नहीं लग रहा है तो आपको सबसे पहले इसके कारण की खोज करनी चाहिए। आपको तो वैसे भी पता ही होगा कि इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि आपके मन में बेचैनी तभी होती है जब या तो आपको काम पसंद नहीं आता है या फिर किसी तरह की दूसरी समस्या होती है। अब यदि आपको काम पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आपको इसके आगे के बारे में प्लानिंग बनाना चाहिए, तार्किक ढंग से सोचना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक तरह से यदि आप सही ढंग से प्लान बनाने में सक्षम हो जाएंगे तो फिर आपके मन को धीरे धीरे शांति मिलने लग जाएगी। यदि आप जो काम कर रहे हैं वह कमर तोड़ काम है तो फिर आप उस काम को जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उसका ऑप्शन चाहिए होता है। कई लोगों के ऊपर पूरे परिवार को चलाने की जिम्मेदारी होती है। कुछ दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आया था जिसके अंदर एक लड़की थी, वह स्टेशन के ऊपर चढ़ गई और सुसाइड कर लिया। उस लड़की के बारे में यह कहा जाता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया था और इस वजह से डिप्रेशन में आ गई थी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है। आप जीवन चलाने के लिए बस के अंदर गाड़ी में समोसे बेच सकते हैं, कोई काम बुरा नहीं होता है। बस आपका जीवन इसलिए नहीं बना है कि आप बच्चे पाले पैदा करें और खाएं पिएं और मर जाएं। आपका जीवन इससे भी आगे जा सकता है। बस आपको अपना सही मकसद पता होना चाहिए, उसके बाद आप जीवन का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। फिर जीवन आपका इस्तेमाल नहीं करेगा, आप जीवन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1, काम में मन नहीं लगता, समस्या को दूर करें। दोस्तों, जिस भी वजह से आपका काम में मन नहीं लग रहा है उस वजह को आपको दूर करना होगा और यही आपके लिए सही होगा। जैसे कि आपको काम पसंद नहीं है तो आप काम को बदल सकते हैं। यदि आपकी कोई घरेलू समस्या है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे कदम उठा सकते हैं। यदि आप कदम उठाएंगे तो ही आपका काम में मन लगना शुरू हो जाएगा। अब हर इंसान के पास अलग अलग तरह की समस्या होती है, तो आपको अपनी समस्या को खुद ही हल करना होगा और उसके बारे में अच्छी तरह से सोचना होगा। उसके बाद आपकी समस्या हल हो जाएगी। अब यदि काम में मन नहीं लग रहा है तो आप कुछ उपाय कर सकते हैं, कुछ टिप्स आपको दे सकते हैं जिसकी मदद से आपको शांति का अनुभव होगा। और यदि आप इनको सही तरीके से फॉलो करते हैं तो इसके अंदर आपको फायदा भी होगा। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको यह करना होगा कि आपको अपने अंदर की खुशी को विकसित करना होगा। सच्चाई यही है कि आप ना तो आज दुखी हैं और ना ही लाखों साल बाद आप दुखी हो सकते हैं। आप ना मरते हैं ना जन्म लेते हैं, आप अमर हैं। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, यह सारी जरूरतें शरीर की होती हैं और आप शरीर नहीं हैं। यदि आप खुद को शरीर समझते हैं तो आप दुखी होंगे ही। खैर, आप खुश हैं, बाहर कुछ भी हो जाए आपके अंदर खुशी ही रहनी चाहिए, यही आपका असली गुण है। छोटी छोटी बातों पर दुखी होना, खुशी मिलना, यह सब आप करना बंद कर दें। आप अपने अंदर खुशी विकसित करें क्योंकि यह आपके अंदर का गुण है। अपनी इसलिए ताकत को पहचानें। आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आपको खुश रहना है क्योंकि आपकी असलियत यही है। आप इस माया से प्रभावित नहीं हो, यह बस गेम से अधिक नहीं है। सपनों में जीना बंद करें और हकीकत में जिए। दोस्तों, अधिक सपने देखना और आपको और अधिक बेचैन करता है। अक्सर लड़के सुंदर लड़कियों के सपने देखते हैं और खुद के पास गाड़ी और बंगला होने के सपने देखते हैं, और जब इसके अनुकूल जॉब नहीं मिलती है तो फिर दुखी होते हैं, मन के अंदर बेचैनी होती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप खुद को खुश देखना चाहते हैं तो आपको यह नहीं करना चाहिए। बस आप वो बनने का प्रयास करें जो आप हैं। आप वह बनने का प्रयास ना करें जो कि आप हैं ही नहीं। यदि आप झूठ में जीना चाहते हैं तो आपको दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, इसके अंदर कोई भी शक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की चकाचौंध ही इस प्रकार की हो चुकी है।
कि इस चमक से हर कोई आकर्षित हो जाता है और उसके बाद दुखों को भोगता है। आप खुद को हर चीज के अंदर शामिल करते हैं, यही आपके दुख का कारण है। इसलिए हकीकत में जानें कि आप जिसको अपना होना समझ रहे हैं, असल में वह इस धरती से एकत्रित किए गए विचार मात्र हैं। और आप खुद को इतना परेशान ना करें, क्योंकि इन सब धरती की चीजों की आपको जरूरत नहीं है। आप इन सब चीजों के बिना भी रह सकते हैं, क्योंकि आप एक ऊर्जा हैं तो पूर्ण है। खुद की दूसरों से तुलना करना बंद करें। दोस्तों, हम इंसानों की एक बहुत ही घटिया सोच विकसित हो चुकी है। हम दूसरों से अपनी तुलना करने की कोशिश करते हैं और यह तुलना करते हैं कि उसके बाद यह भौतिक चीज है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है। यह सब सोचकर दुखी होते हैं, लेकिन यह सब माया के साधन हैं। आप जितना अधिक भोग करेंगे, आप उतना ही अधिक दुखी होंगे, और जितना भोगों से दूरी बनाकर रखेंगे, आप उतना ही अधिक खुश होंगे। इसके अंदर कोई शक नहीं है। आपके और आप जिस इंसान की तुलना कर रहे हैं, उसके अंदर एक ही ऊर्जा काम कर रही है। उसे किसी तरह के भोग की जरूरत ही नहीं है। बस जीवन चलाने के लिए जरूरी चीजें करते रहें, यही जरूरी है। उसके बाद यदि आपके पास सुंदर स्त्री है या फिर बड़ा बंगला, कोई भी फायदा नहीं होगा। बस आप खुद को जानकर ही फायदा उठा सकते हैं। आप क्या हैं और अपने शरीर का किस तरह से बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदे का सौदा बने, यह करना सबसे अधिक जरूरी है। लेकिन हम यह सब नहीं सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमें अधिक से अधिक भोग करना चाहिए, लेकिन भोग से हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। भोग हमें ले जाकर ऐसे दुखों के सागर के अंदर डालेगा कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जितना हो सके भोगे से दूर रहें। अब भोग के अंदर सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर औरत, खान पान और भी बहुत कुछ। भोग आग में घी डालने के समान होता है, जो कि बढ़ता ही जाता है। आप जितना भोगेंगे, आपके अंदर भोग की वासना उतनी ही अधिक प्रबल होगी। अपने आप को जानना जरूरी है। दोस्तों, हम भौतिकता के अंदर इतने अधिक अंधे हो चुके हैं कि खुद को काफी तेजी से भूल चुके हैं। हम नहीं जानते हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं। देखिए, जब आप खुद को हकीकत में नहीं जानेंगे, तब तक आपके दुखों का अंत नहीं होगा, और दुखों का अंत नहीं होगा तो फिर काम के अंदर भी किस तरह से मन लग सकता है। इसलिए दोस्तों, आप खुद क्यों पैदा हुए? आप इस जीवन से जो चाहते हैं, वह बस अपने वासना की पूर्ति है। बस आप इस वजह से पैदा हुए हैं। आप वासना के अंदर एक ऐसे जाल में फंसे हैं जिससे आपने खुद ही बनाया है, और आप यदि इसको तोड़ देते हैं तो फिर इससे बड़ी खुशी आपको मिलेगी कि जिसकी आपने कभी अनुभव ही नहीं किया होगा। आप कोई शंकर वंकर या फिर आप कोई अमुक इंसान नहीं हैं। यह बात अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि शरीर मर जाने के बाद भी आप रहेंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप कोई शरीर नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को शरीर समझना बंद कर दें। जैसे कि आप खुद को शरीर समझना बंद कर देंगे, वैसे ही आपकी आधी से अधिक समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से और क्या करना है। जब आप शरीर नहीं है, यह धारणा भी यदि आप बना लेते हैं, तो फिर आप दूसरे आम इंसानों से अलग हो जाएंगे। आप उस तरह से नहीं सोचेंगे जिस तरह से एक आम इंसान सोचते हैं। कुल मिलाकर यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आपके पास अभी शरीर है, तो आप अपने विचारों को बदल सकते हैं। खुद को हकीकत में जानने का प्रयास करें। यही आपके लिए सही होगा। यदि आप खुद को हकीकत में नहीं जानेंगे, तो फिर कुछ भी सही नहीं हो सकता है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अपनी सोच से ही सब कुछ बनता है। दोस्तों, यदि आप किसी का बुरा सोचते हैं, तो उस इंसान का बुरा हो या ना हो, लेकिन आपका मन इससे पहले ही बुरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप बिना किसी कारण से आप किसी का बुरा सोचते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका मन कचरा एकत्रित कर रहा है, जो आपके लिए ही सबसे पहले बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसलिए बिना वजह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका बुरा ना सोचें। हाँ, यह एक अलग बात है कि किसी ने आपको परेशान किया है और आप उसे रोकना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ कदम उठा सकते हैं।
जो लोग बुरे कर्मों के अंदर लिप्त होते हैं वे पूरी तरह से मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं। उनको हमेशा से ही इस बात का डर बना रहता है कि पता नहीं कब उनको कोई गोली मार दे। इसलिए लोगों को यदि आप सताएंगे तो उसका परिणाम भी खुद झेलने के लिए तैयार रहें। यह बात आप अच्छी तरह से समझ लें। हर कार्य को कर्तव्य समझकर करें। दोस्तों, आजकल बहुत ही बुरी दशा हो चुकी है। आजकल काम करने से पहले कि पैसा का ख्वाब देखा जाने लग जाते हैं और काम पर कम पैसा पर अधिक ध्यान देते हैं। भले ही 5,000 महीना कमाने की क्षमता नहीं है, लेकिन सपने काफी बड़े बड़े होते हैं और यही कारण है कि काम के अंदर सफलता नहीं मिल पाती है। इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते ही हैं। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको अच्छी तरह से कर्तव्य समझकर करना चाहिए। यही आपके लिए सही होगा। यदि आप उस काम को कर्तव्य समझकर करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन यदि आप उस काम को करने से पहले ही फल लेकर बैठ गए तो फिर कोई फायदा नहीं होगा आपको। यह बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको कर्तव्य समझकर ही करना है। पैसे को ना देखें, पहले सीखने पर फोकस करें। दोस्तों, पहले ही दिन आप काम पर जाते हैं और उसके बाद ऊपर से यह कल्पना करने लग जाते हैं कि आपको अच्छे से पैसा नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आप गलत कल्पना कर रहे हैं। आपको काम पर फोकस करना चाहिए, यह बहुत ही जरूरी है। आप एक धारणा विकसित करें जिसके अंदर आप काम पर फोकस करें। आपका मकसद पहले पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, वरन आपका मकसद होना चाहिए काम पर फोकस करना। एक बार जब आप काम को ठीक तरह से सीख जाते हैं तो उसके बाद आप सब कुछ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग यही करते हैं, वे काम पर अधिक फोकस नहीं करते हैं, वे आमतौर पर पैसा पर अधिक फोकस करते हैं। काम सीखते नहीं हैं, पैसा के चक्कर में इधर उधर भागते रहते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शांत जगहों पर कुछ समय बिताएं। दोस्तों, यदि काम में मन नहीं लग रहा है तो आप यह भी कर सकते हैं। आपको चाहिए कि आप शांत जगहों पर समय बिताना चाहिए। आप शाम को किसी शांत जगह पर जा सकते हैं और वहां पर शांति से कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं, अपने आप के अंदर खो सकते हैं, अपने अंदर से जुड़ सकते हैं। यह करना आपके लिए काफी शकूनदायी हो सकता है, तो आप करके देख सकते हैं। इससे आपके दिमाग के अंदर जो फालतू के विचार आ रहे हैं वे दूर हो जाएंगे। आपको इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। देखे, कोई चीज के आप आदी ना बन जाएं। दोस्तों, खुद को हकीकत में जीना सिखाएं। अपने शरीर को इस तरह से बनाएं कि वह भौतिक चीजों का आदी ना बन जाएं। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आप करने के बाद रह ना सकें, क्योंकि इस तरह की भौतिकता आपको परेशान करने वाली होती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह की भौतिकता को इस तरह से विकसित ना करें। यही आपकी भलाई है और आपको यह सब करना होगा, क्योंकि जो आदत आप विकसित करते हैं वह भले ही आपको सुख देती है, लेकिन यह आपके मन को चंचल बना देती है, जिससे कि आपका मन नहीं लगता है। इसलिए अपने मन को उन परिस्थितियों के अंदर ढालें जो कि कठिन से कठिन हैं। अपने मन को इस प्रकार का ना बनाएं जो कठिन नहीं है। सही मायने में आप खुद को उतना ही शांत रखने में मदद कर पाएंगे। जीवन के महत्व को समझें। दोस्तों, जीवन अनमोल है, यह बात सच है। हम इंसानों के पास अपने यादों को बदलने की क्षमता होती है और यही एक चीज है जो इंसानी जीवन को सबसे बेस्ट बना देती है। आपके पास जो भी कचरा है आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में मौजूद बाकी लोगों में ऐसा करना बहुत ही कठिन होता है। यही इंसानी जीवन का महत्व है। आप कुछ भी मान सकते हैं, अपने आप के विचारों को पूरी तरह से बदलने में सक्षम हैं। इसलिए आपने अपने जीवन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी कचरा भरा है वह सब कुछ आपको निकाल देना चाहिए और अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली रखना चाहिए।
हालांकि यह सब करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप कर सकते हैं। आपको यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। इसलिए आप यहाँ पर बकवास चीजें करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपको बस अपने मेमोरी को ठीक तरह से डिजाइन करना चाहिए और उसके बाद मर जाना चाहिए। यही असली मकसद है। खुद की पहचान जब अच्छी तरह से हो जाएगी तो फिर किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी। यह तो आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और एक बार यदि आप सच को जान जाते हैं तो फालतू चीजों के अंदर भटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप भी इस बात को समझ सकते हैं। सब कुछ आपसे ही बना है, इसलिए आपको किसी की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक शानदार बात यह है कि आप इस धरती के आधार हैं और आधार को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से जीरो के बिना कुछ होने की उम्मीद नहीं होती है, उसकी प्रकार से सब कुछ आत्मा से ही बना है। उसके बिना कुछ भी होने की उम्मीद करना ही बेकार है। इसलिए आप कभी भी अधूरे नहीं थे, आप सदैव ही पूरे थे। यह जो अधूरापन है वह नेचर का गुण है, आपका कोई गुण नहीं है। यही जानकर आपको खुश हो जाना चाहिए। लेकिन हम खुद को माया के अधीन करते हैं और अधूरा मानते हैं, जिसकी वजह से हम काफी अधिक दुखी होते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हम अधूरे ना तो आज हैं और ना ही कल होंगे। काम करने में मन नहीं लगता है, क्या करें, काम में मन नहीं लगना। लेख आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट करके इसके बारे में विस्तार से बताएं।